हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो बच्चों आज हम लेक्चर नंबर 6 त्रिकोणमिति का परिचय जो कि राजीव प्रकाशन के प्रश्नावली 8.3 को करने वाले हैं। इसमें हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 10 तक का ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हनीश सर पे जा करके वीडियो को देख सकते हो बच्चों। यहाँ पे जाइएगा चैनल पे, आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर जाइएगा और स्टडी विद हनीश सर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको अगर वीडियो ये भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और पीछे की जो लेक्चर्स हैं उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम त्रिकोणमिति के परिचय में। जो हमने प्रश्नावली 8.3, 8.1 और 8.2 को हमने पूरा कंप्लीट सॉल्व कर रखा है। तो उसको जाकर के आपने नहीं देखा तो जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल स्टीबी तनीश सर पर देखिए। आज हम प्रश्न नंबर 11 से लेकर के प्रश्न नंबर 18 तक का करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 18 तक का। बाकी बचे हुए प्रश्न जो होंगे हम पार्ट के तीसरे पार्ट में यानी लेक्चर नंबर 7 में हम करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आप लोग लाइक करिए। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। देखिए, कल हमने जब 8.3 को स्टार्ट किया था तो कुछ चीजें आपको बेसिक बेसिक चीजें हमने आपको बताई थी जो कि आपको बहुत ही जरूरी है वो चीज जान के रखना। ठीक है, जैसे क्या होता है साइन थीटा अपान में 1 अपॉन में कोसेक थीटा। ठीक है, या फिर इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, मतलब एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। जस्ट उसी तरह से कॉस थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन में सेक थीटा, या फिर सेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से हमने टेन थीटा के बारे में बताया। टेन थीटा होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा को लिख करके 1 अपॉन में टेन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ में आपको एक स्पेशल चीज बताई थी कि टेन थीटा को हम ऐसा भी लिखते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, या फिर कॉट थीटा को क्या लिखते हो तो कॉट थीटा को हम ऐसा लिख देते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से हम इस टर्म को लिख देते हैं। रही बात उसके बाद में कुछ सर्वसमिका, हमने 3 सर्वसमिका पढ़ी थी। जो पहला क्या था वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही हमारे काम में आने वाली है। ठीक है, और इसकी सहायता से हमने 2 और निकाल रखी थी। यानी अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए होता है तो क्या करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं, और या फिर कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ठीक है, ये एक सर्वसंख्या से 3 बनाए। इसी तरह से हमारे पास एक और थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। इसकी सहायता से हमने क्या किया था 1 बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक टर्म से निकाला था। और हमने एक और निकाला था क्या, टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, इस एक से और 3 निकाले थे। इसी तरह से एक और था हमारे पास सर्वसंख्या, वो थी 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से भी 1 बराबर में क्या निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर आपको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको लिख सकते हो आप कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस तरह से आपके पास 6 आइडेंटिटी इसकी सहायता से। ठीक है, इसकी सहायता के और उसके बाद में हम कुछ बेसिक सा नियम था। ठीक है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब फार्मूले आपको पता होने चाहिए। कल इसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद में आपको कुछ प्रमेयीकरण आना चाहिए, भिन्न वगैरह सॉल्व करना आना चाहिए, तब चीजें आपको आसान लगेगी यहाँ से। ठीक है, तो चलिए आज हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले ये चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ाई थी, अगर आपको डिटेल समझना है तो आप हमारा पिछला लेक्चर देखिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 आज का है, कह रहे हैं कि साइन ए प्लस का कॉस ए बट्टे में साइन ए माइनस का कॉस ए, प्लस लगा हुआ है अलग से पेन, साइन ए माइनस कॉस ए बट्टे में साइन ए प्लस कॉस ए बराबर में 2 अपान में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये लिखा गया है साइन ए प्लस कॉस ए बट्टे में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बट्टे में साइन ए प्लस का कॉस ए। ठीक है, देखो ये दो भिन्न है, दो भिन्नों को जोड़ा तभी जा सकता है जब इनके क्या हो, हर बराबर हो। ये दोनों टर्म्स तो बराबर है नहीं क्योंकि इसमें प्लस लगा इसमें माइनस लगा हुआ है।
तो क्या करते थे, इस टर्म को यहाँ से गुणा करा दे, इन टर्म को यहाँ से गुणा करा दे, फिर इन दोनों को आपस में ऐसा गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर गुणा करोगे साइन ए प्लस कॉस ए, ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में साइन ए माइनस कॉस है, और साइन ए माइनस कॉस ए को गुणा करोगे तो ये भी हो जाएगा ए साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और बटे में, पूरे के बटे में इन दोनों का आपस में गुणा करोगे, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ऐसे हम अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, पहले हमने बताया, ये फॉर्मूले याद रहना चाहिए। क्या होता है, साइन स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होगा, और प्लस में 2 साइन ए कॉस ए, बीच में लगाया प्लस चिन्ह लगाया हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, इसको हमने ऐसा लिख दिया। अब देखें, ये लिखा गया है एक्चुअल में ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एक्चुअल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो नीचे में चाहिए मिल गया है, ऊपर हम देखते हैं, देखो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, बचा क्या, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1, प्लस में साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, बट्टे में क्या है, बट्टे में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, एक एक कितना होता है, 2, 2 बट्टे में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। ये बातें आपको ध्यान रखनी, ऐसे ही सवाल है आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, ताकि ये चीजें समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और अगले ब्रैकेट में tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर में 1 दिया गया है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको कैलकुलेशन आसान करनी है तो पहले नंबर सारे टर्म्स को ना साइन और कॉस में रखना सीखो, साइन और कॉस में कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, tan वगैरह में करोगे थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ज़्यादातर चीज़ें हम साइन और कॉस में बदल देते हैं। तो देखो कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हो, अभी हमने बताया था 1 बट्टे साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा है, ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, ये हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर रहे हैं। अगले ब्रैकेट में 1 अपॉन सेक कॉस, सॉरी सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, माइनस का कॉस थीटा, और tan को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, और कॉट को लिख सकते हो कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। ठीक है, बराबर में 1 लाना है हमें, ये तो लाना है। चलो अब देखो यहाँ पे हर बराबर नहीं है, 1 है, तो यहाँ से क्या करोगे, इसका गुणा करोगे, ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन थीटा, गुणे का चिन्ह लगाया, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा, कॉस थीटा से गुणा होगा, और बट्टे में कॉस थीटा, गुणे, देखो इसका गुणा यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में इसका गुणा इसका करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इस टर्म्स की पूरी, इस पूरे टर्म्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू क्या आ गई 1, बटे में क्या है साइन थीटा गुणे कॉस थीटा गुणे में साइन थीटा कॉस थीटा। देखिएगा एक कॉस और ये कॉस मिलकर के इस कॉस को खत्म कर देंगे, साइन और ये साइन करके साइन स्क्वायर को, तो बचेगा क्या 1, ये आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, सिंपल सा टर्म हमने लगाया, सारे टर्म को साइन और कॉस में बदल दिया। ठीक है, साइन और कॉस में बदलने के बाद हमने सिंपल सा हर बराबर करके ब्रैकेट को तोड़ दिया, गुणा में किया, उसके बाद में कैलकुलेशन की। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ से देखिएगा, समझ लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे साइन थीटा बट्टे में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस में tan थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए सारी चीजें साइन में ठीक है, पर ये tan थीटा आ गया। ठीक है, इसको भी किस में बदलो, साइन थीटा में बदलो, तभी थोड़ा आसान हो सकता है। ठीक है, पहले तो वही रहेगा, फिलहाल कोई दिक्कत है नहीं, tan ही थीटा रखते हो। ठीक है, अभी देखो tan को आगे हम साइन कॉस में बदल लेते हैं, फिलहाल अभी के लिए हम ऐसा करते हैं, ये ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखना ये साइन थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा है, प्लस में tan थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा है।
यहाँ पे नीचे हर बराबर नहीं है, ठीक है। न्यूमरेटर नहीं बराबर है तो क्या करोगे, बराबर करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कराओगे, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो और इनका फिर आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो ऊपर जब गुणा कराओगे साइन थीटा को किससे, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। फिर प्लस टेन थीटा को किससे गुणा कराओगे, टेन थीटा को गुणा कराओगे 1 माइनस कॉस थीटा से, और पूरे के बट्टे में 1 माइनस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा कराओगे, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसको इसमें गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। और गुणा ही मत करो, ऐसे ही रहने दो, क्या ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमको चीजें कर सकते हैं, ध्यान से देखो। टेन थीटा जो है इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, माइनस में ब्रैकेट के अंदर, सॉरी ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस कॉस थीटा, पूरे के बट्टे में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें चल रही है, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है इसका फॉर्मूला, अब सभी को पता है कि ए माइनस बी और ए, सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा एक के स्क्वायर एक ही होता है, माइनस का कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, हमारे पास लिखा गया है साइन, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है। ऐसा करते हैं, साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस का कॉस थीटा, प्लस में 1 बट्टे कॉस थीटा, ये बाहर चला गया, ध्यान से ये टर्म्स क्या हो गया, बाहर चला गया है। ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा बचे, साइन बाहर गया था, 1 अपान में कॉस थीटा बचा, ब्रैकेट बट्टे में क्या है, बट्टे में आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा है, एक साइन स्क्वायर थीटा से ये एक साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगला टर्म क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, ये क्योंकि यहाँ पे गुणा है ब्रैकेट तोड़ते हैं, प्लस 1 बट्टे कॉस थीटा गुणा करोगे, ये आ जाएगा 1 बट्टे कॉस थीटा, ठीक है, 1 बट्टे कॉस थीटा। और 1 बट्टे कॉस थीटा को माइनस में कॉस थीटा से गुणा कराओगे, ध्यान सुना इधर, ऐसा देख, 1 बट्टे कॉस थीटा को गुणा करना है कॉस थीटा से, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, एक, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक मिलेगा। और बट्टे में क्या है आपका, बट्टे में साइन, ठीक है। इसको यहाँ से हम देखते हैं, अब यहाँ पे एक बचा, देखो ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, ऊपर भी बचा है कॉस थीटा, और प्लस में 1 अपॉन कॉस थीटा, और पूरे के बट्टे में क्या है, साइन थीटा, ठीक है। तो देखो कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही लिखा रह सकता है, और 1 अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, ठीक है। बट्टे में साइन थीटा है, अब साइन थीटा दोनों के बट्टे में है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और प्लस में सेक थीटा बट्टे साइन थीटा। कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा, और प्लस में सेक थीटा तो हमारे पास पहले से ही है, और इसको अगर ऐसा इंटू करें, इंटू 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, ये होता है कॉसेक थीटा, ये हो गया कॉसेक थीटा, ठीक है। ये तो हमें प्रूव करना है, बस इसको आप आगे कर लीजिए। इसको लिख सकते हो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और प्लस में कॉट थीटा, ठीक है। ये टर्म्स हमें प्रूव करना था, यही है आपका राइट हैंड साइड, दैट्स प्रूव, ठीक है। इतने टर्म्स आपको करने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, आराम से इसको फिर से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी वही सारे टर्म्स चल रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर कॉस साइन में है और आंसर हमें कॉस और साइन में लाना है, ठीक है। आंसर किस में कैलकुलेट करना है, कॉस और साइन में। जाहिर सी बात हमें चीजें किस में बदलनी पड़ेगी, कॉस और साइन में। तो देखना, लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं, ठीक है। लिखा गया है कॉस थीटा बट्टे में 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, प्लस में साइन थीटा है, साइन थीटा को लगे रहने दो, 1 माइनस कॉस कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिएगा, अगर यहाँ पे बट्टे एक लगा दें और यहाँ पे भी बट्टे एक लगा दें, तो हर बराबर करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हमें कॉस थीटा से और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा से गुणा करना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे साइन थीटा से और यहाँ पे साइन थीटा से, ठीक है। तो ऊपर तो आपका कॉस थीटा है ही, साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, प्लस में ऊपर आपका साइन थीटा है ही, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
बट्टे में साइन थीटा। ठीक है, और ये टर्म कहाँ चला जाएगा ऊपर, और इसमें भी ये टर्म कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और प्लस में ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो अब इनको जोड़ना आसान है, लेकिन यहाँ पे हमें हर अभी भी बराबर नहीं मिला है। ठीक है, हर बराबर नहीं हुआ है अभी। तो ऐसा करो, आप देखो यहाँ पे कॉस प्लस में है, साइन माइनस में है, बट यहाँ पे साइन प्लस में कॉस माइनस में। तो ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कामा ले लें। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसा लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बटे में माइनस का कामा लेंगे, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, माइनस कामा ले लिए तो प्लस में हो गया माइनस। अब देखिए ये प्लस और माइनस का हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे के बट्टे में फिर हर बराबर हो गया, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे एक टर्म्स लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी यानी कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, और अगले ब्रैकेट में क्या होगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, इसको भी तोड़ लिया, और नीचे हमें ऑलरेडी क्या लिख रखा है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो ये टर्म्स और ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आपका बचेगा क्या कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। ठीक है, और हमें यही प्रूव करना है। तो क्या राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका आसान था, सिंपल से टर्म्स करने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें तीन पार्ट्स, तीनों पार्ट्स को हमें क्या करना है इक्वल दिखाना है। चलिए एक तरफ से शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, ये टर्म लिखा गया हमारे पास। ठीक है, ये वाला, इसको हमें प्रूव करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बनाना है। हमने आपको बताया सिंपल से पहले साइन और थीटा कॉस में बदलो, तो tan को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से tan को लिख सकते हो आप लोग साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और पूरे के बट्टे में क्या लिखोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यही बात समझ में। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको यहाँ से एक चीज दिख रहा होगा कि ये चीजें बराबर नहीं है। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो साइन का साइन साथ होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में कॉस का कॉस होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टे में साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर पूरे के बट्टे में क्या है आपका साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये टर्म आपको पता चल गया। अब देखिए इन दोनों टर्म्स का क्या हो जाएगा आपस में गुणा, तो गुणा होगा तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में साइन को साइन से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब हमें पता है कि ये टर्म्स ऐसा कुछ फार्मूला होता नहीं है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगाओगे तो नीचे कुछ कटेगा नहीं। ठीक है, इसलिए नहीं लगा रहे हैं, सीधा सीधा हम यहाँ पे देखते हैं फिर क्या करेंगे। तो यहाँ से हम एक सिंपल सी टर्मोलॉजी लगाएंगे। ऐसा करते देखो, एक बार इसको इसके बट्टे में रख दो, एक बार इसको इसके बट्टे में रख दो। ठीक है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस से यहाँ पे कॉस कैंसिल होगा, क्या बचेगा यहाँ पे एक बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा क्या बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में एक बट्टे साइन थीटा क्या बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया आपका प्रूव हो गया पहला टर्म्स। यहाँ तक हमने इसको प्रूव कर लिया। अब लेकिन ध्यान से देखो, हमें यहाँ से पता है कि हमें ये चीज तो प्रूव कर लिया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, बट इसको करेंगे टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा में बदलो। तो एक आपको फॉर्मूला पता होता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, लिखा जा सकता है माइनस लगा कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या लिखते हो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा माइनस तोड़ोगे माइनस 1 हो जाएगा, माइनस प्लस फिर से माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा।
ठीक है, तो ये आपका ये वाला भी प्रूव हो गया, ये टर्म्स भी। ठीक है, इस तरह से आपको दोनों टर्म प्रूव हो गए, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड लेफ्ट। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आएगी अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, cos a बटे में 1 माइनस tan a। ठीक है, उसी तरह से लिखा गया है आपका माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए माइनस का साइन है। ठीक है, तो देखो इधर वाले टर्म्स में तो सारी चीजें साइन और कॉस में नो प्रॉब्लम, बट इधर वाले में नहीं, तो हम इसको बना लेते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करोगे तो कॉस थीटा बट्टे में 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस। अब यहाँ पे बट्टे एक लगाओगे, बाकी इधर की जैसे चीजें उसी को ऐसे चलने दो, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो ये कॉस यहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा से गुणा हो जाएगा दोनों जगह पे। ऊपर आपका कॉस थीटा है बट्टे में कॉस थीटा, सॉरी थीटा है या ए, ठीक है थीटा या ए मानो, कोई एक ही चीज मानो, तो ए लिख रहे हैं यहाँ पे भी। ठीक है, मिस्टेक ए ए, यहाँ पे भी क्या आएगा, ए आएगा ए, ए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए, और पूरे के बटे में क्या होगा कॉस ए माइनस, आगे जैसे चीजें चल रही हैं वैसे उतार, क्योंकि उधर में भी हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, अब देखो ये कॉस ए ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए माइनस का साइन ए, माइनस में साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए माइनस का साइन ए। ठीक है, अब देखो हर बराबर है तो ऊपर वाली चीजें हम एक साथ में लिख सकते हैं, नहीं कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस ए माइनस का साइन ए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस में साइन ए, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बट्टे में, बटे में आपका कॉस ए है माइनस का साइन ए, ये इससे कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या कॉस ए प्लस का साइन ए, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, प्रूव करिए, हमें जो निकालना था, हमें जो प्राप्त करना था। ठीक है, ये आपका राइट हैंड हो गया। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आसान ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बटे में सेक थीटा प्लस का tan थीटा दिया गया, बराबर में 1 माइनस 2 सेक थीटा tan थीटा प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है तो शायद साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल कर किया जा सकता है, बट हमें पता है आंसर साइन थीटा कॉस थीटा में लाना ही नहीं है, सेक और tan में ही लाना है, तो क्यों ऐसा करें। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल सा एक ही भिन्न है। ठीक है, तो हमने बताया जब आसान से आपको एक भिन्न मिले तो कुछ नहीं, परमेयीकरण करना। ठीक है, परमेयीकरण आपको बहुत ही आसान तरीके से आंसर ला देगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है। ठीक है, ये ऊपर वाला अंश और ये नीचे वाला हर एक ही भिन्न है, तो इन पर हम परमेयीकरण करेंगे। तो क्या लिखा गया है, सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा, पूरे का बट्टे में सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। परमेयीकरण करने के लिए यहाँ हर में नीचे का चिन्ह बदल करके गुणा कर दो, तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बट्टे में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए जब इसका गुणा करोगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू सेक थीटा और टेन बट्टे में इसकी वैल्यू क्या होती है एक, क्योंकि आपको ये पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक टेन को उधर भेजोगे तो 1 बराबर में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है एक होती है, तो यहाँ पे नीचे एक लिख दें। अब एक से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा,
ठीक है, हम यहाँ से देखते हैं। अब देखना, हमारे पास जो ये टर्म्स बचा, क्या बचा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, नीचे एक हट गया। अब यहाँ से देखना, इस टर्म्स को क्या लिखा जा सकता है, इस टर्म्स को 1 प्लस टेन थीटा लिखा, टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है यहाँ से, सेक थीटा को तो लिख दो। इसको लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है माइनस 2 टेन थीटा सेक थीटा। ठीक है, अब ये 1 है, ये 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस में 2 सेक थीटा टेन थीटा। बस इसको अरेंज कर लो, इसको आगे ला के रखा है इन्होंने, रख लो बस 1 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, यही हमें लाना था, ये आ गया हमारे पास। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, दैट्स प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह से आप आसान तरीके से इसको भी कर सकते हो, बहुत बड़ी इसमें मैथ नहीं लगी। सिंपल से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको टर्म ध्यान रखना होगा, ये थोड़ी सी सवाल इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा लेंदी होने वाली है। आई थिंक ये नेक्स्ट मतलब स्लाइड पे भी जा सकती है, तो ध्यान देगा थोड़ा। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं, क्या लिखा गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1 बट्टे में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये याद रखना है, कुछ नहीं, अंश और हर में। ठीक है, किसमें, अंश और हर में सीधा सीधा हम टेन थीटा माइनस सेक थीटा का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। टेन थीटा माइनस सेक, यहाँ लिख दीजिएगा अंश और हर में टेन थीटा माइनस सेक थीटा का गुणा करने पर। ठीक है, हम ऐसे गुणा कर देंगे। जब गुणा करोगे तो मान लो ये एक टर्म है, ये क्या है आपका एक टर्म, और ये एक टर्म, ठीक है, ये दूसरा। तो जब इसका इसके गुणा करोगे तो देखोगे टेन थीटा प्लस का सेक थीटा और टेन थीटा माइनस का सेक थीटा क्या होगा, यानी ए प्लस बी माइनस बी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक ब्रैकेट में आगे लगेगा माइनस, ध्यान सुनिएगा, माइनस लग रहा है, एक से गुणा करोगे यही आएगा, यानी टेन थीटा माइनस सेक थीटा बट्टे में, बट्टे में जो चीज़ जैसे वैसे ही रहने दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। अगले बट्टे में क्या हो जाएगा, टेन थीटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब ये बात, यहाँ पे ये टर्म्स जो है कुछ बता रहा है, मतलब कुछ वैल्यू इसकी होगी। तो आपको ये पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर को उधर भेज दो तो 1 बराबर क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दो, यहाँ से टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखा गया है, यानी एक्चुअल में यहाँ से अगर हम माइनस कामा ले लें, क्या ले लें, माइनस कामा, तो माइनस कामा लोगे, ठीक है, ये इधर भी माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू किस में चली जाएगी, प्लस में, और ये वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में। यानी हम यहाँ से देखें तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, माइनस का एक। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं माइनस का एक माइनस, अब इसका माइनस में गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस का टेन थीटा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का सेक थीटा। ठीक है, नीचे वाले टर्म्स को हम वैसे लिखते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का एक, और यहाँ पे लिख देंगे टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम अगर माइनस को कामा ले लें, ठीक है, इस जगह पे माइनस को कामा ले लें तो माइनस बाहर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखिएगा, एडजस्ट करिएगा, माइनस बाहर आया, ये हो जाएगा 1 प्लस का टेन थीटा माइनस का सेक थीटा बट्टे में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। अगले ब्रैकेट में क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे 1 प्लस में, यहाँ पे भी 1 प्लस में, टेन प्लस में, टेन प्लस में, सेक माइनस, मतलब ये दोनों टर्म्स एक ही हैं, हमने कर दिया कैंसिल।
कैंसिल किया तो क्या बचा, ऊपर बचा माइनस का एक, नीचे बचा tan थीटा माइनस सेक थीटा। बट हमें 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लाना है, तो अभी भी इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, अब इसको साइन और कॉस में बदलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्या प्राप्त किया था हमने, हमने पाया था कि माइनस का एक बट्टे में tan थीटा माइनस का सेक थीटा मिला। ठीक है, अब देखो और माइनस है तो -1 हटाने के लिए -1 इंटू -1 ऊपर नीचे दोनों कर दोगे, ये क्या आ जाएगा, ऊपर प्लस का 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या आ जाएगा माइनस का tan थीटा और ये हो जाएगा प्लस का सेक थीटा। ठीक है, इसको रीअरेंज करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपान में सेक थीटा माइनस का tan थीटा। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब यहाँ से हमें पता है कि अगर साइन कॉस मिलाना है तो इसको वैल्यू बदलना पड़ेगा, एक बट्टे कॉस थीटा लिख सकते हो, किसको, सेक थीटा को, माइनस है माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, तो हर बराबर है नीचे। ठीक है, नीचे हर बराबर है तो इसको लिखा जा सकता है 1 अपान में 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे में 1 माइनस साइन थीटा। अब अभी भी नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमें लाना क्या है, हमें लाना है 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा ना नीचे होना चाहिए। तो देखो जब ऐसे एक टर्मिनोलॉजी दिख रही है तो सिंपल से हम क्या कर देते हैं, परमीकरण 1 प्लस साइन थीटा से और 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया आंसर उत्तर में। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस का साइन थीटा, नीचे बचेगा कॉस थीटा। हो गया, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी सवाल है जिसको आप लोग एक बार फिर से देखिएगा, सारी चीज़ें बाकी आपको समझ में आएंगी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिएगा। तो क्या चीज़ें समझ में कैसे नहीं आ रही, क्या चीज़ें चल रही हैं, उसको आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई। चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।